महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के बाद आज नतीजे घोषित किए जाने हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुल 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से अच्छी खबर। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के रुझान आने शुरू। रुझानों में महायुति 211 सीट पर आगे, रुझानों में बीजेपी 122, शिवसेना 54 सीट पर आगे। नगर निकाय चुनाव में एनसीपी को भी 35 सीट पर बढ़त। शुरुआती रुझान में महाविकास आघाड़ी 49 सीट पर आगे, कांग्रेस 32, शिवसेना यूबीटी 9 सीट पर आगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र में अच्छी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में रुझान शुरू हो गए हैं आने। 211 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, बीजेपी 122 सीट, शिवसेना 54 सीटों पर। नम्रता हमारे साथ जोड़ रही है। नम्रता, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए अच्छी खबर विधानसभा चुनाव के बाद। जी बिल्कुल आशीष, बीएमसी चुनाव नज़दीक है, उसके पहले नगर परिषद नगर पंचायत के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहे होंगे। महायुति में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता दिखाई दे रहा है वो भाजपा को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो 133 से भी ऊपर की तौर पर चल रही है। महाविकास आघाड़ी जो है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। महाविकास आघाड़ी का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस जो है वो बाकी दोनों सहयोगी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे नजर आ रही है। लेकिन महायुति का अगर जिक्र करें हम यहाँ पर तो भाजपा कई ऐसी जगहों पर भी बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, कई ऐसी जगहों पर जीत हासिल कर रही है जहां पर पहले कांग्रेस या फिर शिवसेना की तरफ से जो कैंडिडेट है वो जीता करते थे। तो भाजपा के लिए ज्यादा खुशी की बात है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। कुछ इलाकों में ऐसे भी सिचुएशन दिखाई दी जहां पर कैंडिडेट जो है महज एक वोट से जीते हैं। चिपलून की बात करें जहां पर शिंदे की पार्टी का अच्छा खासा बोलबाला था, वहां पर भाजपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं और एक वोट से भी कैंडिडेट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगामी बीएमसी चुनाव है उसको ये चुनाव आईना दिखाता है और महाविकास आघाड़ी है उनको ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो महायुति के पक्ष में आ रहे हैं। 288 जो पद है उस पर जो चुनाव हो रहे हैं, नगराध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं भाजपा आघाड़ी के तौर पर। जश्न की तस्वीरें भी जो है वो पूरे महाराष्ट्र से सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से थोड़ी सी कमर कसनी होगी। आगामी जो महानगर पालिका के चुनाव है उसमें उनको तैयारियां करनी होगी। फिलहाल भाजपा के लिए काफी ज्यादा खुशी की खबर है। रविंद्र चौहान जो हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन पर जिम्मेदारी दी गई थी और जिसके चलते अब उनकी जिम्मेदारी का एक असर यहाँ पर देखने मिल रहा है। मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि जो है प्रदेश अध्यक्ष जो बने, ये जिस तरह की जीत अभी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या माना जाए, नीतियों की वजह से ये फायदा मिल रहा है, देवेंद्र फडणवीस साहब का, मुख्यमंत्री साहब का उनकी अपनी छवि का फायदा मिल रहा है, या नए प्रदेश अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, तो ये इस तरह का नतीजा बीजेपी को मिलने के पीछे की वजह क्या है? महाविकास आघाड़ी इतना पीछे क्यों छूट रही है? देखिए, एक बड़ी वजह यह भी है कि चुनाव 2 दिसंबर को हुए और 20 दिसंबर को हुए। जब 20 दिसंबर के पहले पिछले एक हफ्ते में रविंद्र चौहान कई ऐसे इलाकों का दौरा कर रहे थे और कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आए। तो जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो खुलकर जब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर दिख रहा है और इसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को जरूर जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरा है, उनकी तरफ से प्रचार किया गया, लेकिन रविंद्र चौहान जिस तरह ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उनको भी श्रेय जरूर दिया जाता है। चिंता करने की बात महाविकास आघाड़ी की। नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी। महाराष्ट्र में सभी की दिलचस्पी होती है, बड़ा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर अब जो हमने रुझान आ रहे थे वो बता रहे थे।